Mamma. अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों वेलकम बैक टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तमाम लोगों को जो कि मुसलमान हैं पूरी दुनिया में, उन सब को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। स्पेशली माय व्यूअर्स इन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, उनको सबको मुबारकबाद रमज़ान की बहुत ज़्यादा। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक इस महीने में आप सबको जितनी भी आपने इबादत की हैं उन्हें कबूल फरमाए और अपनी रहमतों से नवाजे और आपकी नेक ख्वाहिशात में इजाफा करे। तो दोस्तों, इसी के साथ ही आज चलते हैं, रिव्यू करते हैं नाइफ़ का। नाइफ़ के बारे में मैं आपको पहले बता दूं कि दिस इज़ बेसिकली अ थाईलैंड ब्रांड, सीगल के नाम से आता है। लेकिन ये नाइफ मेड इन पाकिस्तान है, क्योंकि वो पाकिस्तान में बनते हैं नाइफ सीगल के सारे। एंड दे हैव मल्टीपल मॉडल्स। इनके जो कुछ नाइफ हैं वो मुकम्मल सेट्स में भी आते हैं, तो 4-4, 5-5 नाइफ का सेट होता है प्रॉपर। और इसके अलावा ये सिंगल नाइफ भी सेल करते हैं। तो चलें इसकी बात करते हैं कि ये किस तरह का नाइफ है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमें गौर करनी चाहिए इस नाइफ को ख़रीदते हुए। तो दोस्तों, सबसे पहले अनबॉक्सिंग तो इसकी कोई नहीं थी, क्योंकि इसके साथ पैकेज कोई नहीं था आया। हाँ, अलबत्ता इनका जो 5 वाला पैकेज है, जो 5 नाइफ का सेट है, वो प्रॉपर पैकेजिंग में आता है, तो उसका भी रिव्यू ले आऊँगा। अदरवाइज़ ये नाइफ जो है ना बहुत कॉमन लगा है मुझे। सो मैं नहीं समझता कि उस पैकेट पूरे को लेने में बशर्ते कंपनी मुफ्त काल दवे कोई पैसे ज़ाया करने चाहिए। बट आई हैव बॉट दिस नाइफ, ये मैंने ख़रीदा है। सो सीगल इज सेलिंग दिस नाइफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अगर आपने देखे हों छोटे नाइफ जो किचन में अक्सर हमारे यहाँ काले दस्ते वाले कीवी के नाइफ इस्तेमाल होते हैं, वो भी थाईलैंड का ब्रांड है और उसमें भी 2 मॉडल आते हैं। एक वो थाई मेड है और एक पाकिस्तान मेड है। अब शायद उन्होंने चाइना से भी बनवाने शुरू किए हैं, बट उनका यही कॉमन दस्ता है। सो वो नाइफ आपको बहुत कॉमन मिल जाएंगे। वो बेसिकली जो सामान बचता है वो पाकिस्तान में ही सेल कर देते हैं, जो एक्सपोर्ट ग्रेड का नहीं होता। तो उन नाइफ की भरमार है पाकिस्तानी मार्केट में। ये भी उससे थोड़ा सा बेहतर, आई वुड से इट्स अ वेरी बेटर मेड नाइफ, लेकिन है ये उसी खाते का ही ब्रांड। और वो क्यों है वो मैं आपको आगे चल के पूरे रिव्यू में बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं नाइफ को पकड़ूं और नाइफ को चेक करूं तो नाइफ की ओवरऑल फिनिशिंग खूबसूरत है। नाइफ के अंदर आपको बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल के पैटर्न्स नजर आएंगे। हॉरिजॉन्टल पैटर्न्स है नाइफ में, बुश जो मारा गया है। अगर मैं इसकी फिनिश की बात करूं तो ब्रश्ड एल्युमिनियम फिनिश में है नाइफ। ऊपर से जो स्पाइन है वो स्ट्रेट है और एंड से जाके हल्की सी कर्व लेती है, और नीचे से भी इसके प्रॉपर यहाँ पे बैली रखा गया है, बजाय यहाँ पे रखने के इधर बैली रखा गया है। तो इसका ये वाला पोर्शन है जो यहाँ से चलता है वो बड़ा हो जाता है और ऊपर जो है वो चोंच बनती जाती है। सो इट्स अ सॉर्ट ऑफ लीफ शेप स्ट्रक्चर ले लेती है आगे जाके, और आगे इसकी प्रॉपर चोंच बन जाती है। सो अगर आपने डीप इंसर्शन करनी है या आपने पल्ले वगैरह उतारने हैं तो उसके लिए नाइफ आपका काम कर सकता है। ओवरऑल स्पाइन इसकी थिक है और थिकनेस जो है वो नीचे से आते आते नीचे पे कम होती है। एंड दे वेंट फॉर आ फ्लैट ग्राइंड हेयर। इस नाइफ के ऊपर फ्लैट ग्राइंड लगाई गई है। अगर मैं इसकी बात करूं हैंडल की, तो हैंडल मुझे जो स्टैंडर्ड हैंडल आते हैं जर्मन नाइफ के, जापानीज के तो खैर हैंडल बड़े ही होते हैं, लेकिन जर्मन नाइफ का भी एक स्टैंडर्ड है कि उनका हैंडल जो है वो 4 इंच से कम नहीं होता। लेकिन अगर मैं इसके हैंडल की बात करूं तो इसका हैंडल मुझे थोड़ा सा छोटा लगा है आम नाइफ से। बिकॉज आम नाइफ को जब मैं ग्रिप करता हूं तो मेरा हाथ इजीली ग्रिप कर लेता है, चाहे कोई भी नाइफ हो स्टैंडर्ड। इवन पाकिस्तानी नाइफ भी स्टैंडर्ड ग्रिप जो है वो हाथ में ग्रिप करती है, लेकिन यहाँ पे देखें तो उंगलियों में कोई फासला नहीं है। तो ग्रिप थोड़ी सी मुझे अपने हाथ के एतबार से, आया बिग हैंड, तो उस एतबार से मुझे थोड़ी सी छोटी फील हो रही है स्टैंडर्ड ग्रिप से। अदर देन दैट ये देखें तो यहाँ पे प्रॉपर फिंगर स्पॉट दी गई है, फिर इसका बैली है, और फिर इधर जो है वो बोलस्टर, सॉरी ये ऊपर बोलस्टर टाइप बनाया गया है, उधर पामल टाइप बनाया गया है। और ओवरऑल जो फिनिश है, फिट एंड फिनिश, दैट इज परफेक्टली फाइन। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी किस्म की
डल स्पॉट हमें देखने को नहीं मिलती। एवरीथिंग लुक्स ब्रश्ड एल्युमिनियम और इंटरनेशनल ग्रेड की लगती है बाय लुकिंग एट इट्स विजिबली। अगर मैं बात करूं नाइफ की, तो ये आप देख पा रहे हैं कि इट्स अ फुल टैंग नाइफ, एक सिंगल पीस का बना हुआ है फ्रॉम टिप टू पामल, और इसके अंदर 3 हमें विजिबल मैकेनिकल कनेक्शन मिल रहे हैं, और जो मुट्ठी है वो हार्ड प्लास्टिक की है और ये जाएगी नहीं कहीं, ये लूज नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता प्लास्टिक और सिलिकॉन में ये डिफरेंस होता है कि ये चूंकि इसके अंदर मैकेनिकल कनेक्शन दिए जाते हैं तो इनमें एडहीसिव नहीं होता किसी किस्म का लगाया जाता। आमतौर पर अगर देखें तो अपॉक्सी वगैरह को लकड़ी के हैंडल पे प्रेफर किया जाता है, लेकिन इन हैंडल्स पे वो अपॉक्सी नहीं लगाई जाती, जिसकी वजह से ये हैंडल जो है, अगर आपने थोड़ी सी हिट की या आपकी नाइफ गिर गई और उसे थोड़ा सा जर्क आया, यहाँ पे झटका महसूस हुआ, तो ये हैंडल लूज हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, उसके आपको लिहाज करना पड़ेगा। अदर देन डैट, अगर मैं फर्स्ट लुक में देखूं तो ये नाइफ किसी किस्म से कोई बुरा नाइफ मुझे नहीं लग रहा, बल्कि इट्स अ गुड नाइफ अगर मैं फिट एंड फिनिश की बात करूं। तो अगर मैं बात करूं इसके ऊपर देखें तो हमें विजिबली नज़र आता है कि सीगल की ब्रांडिंग दी गई है। उसके बाद इन्होंने क्रोमैक्स 1400 स्टेनलेस स्टील का जिक्र किया गया है। फिर इसके बाद 300C हार्डन्ड स्टील प्रो सीरीज़ है उनकी, और हाई कार्बन स्टील में है। ये जो है टेक्निकल टर्म्स जो है बिल्कुल फजूल इन्होंने ऊपर लिखी हुई हैं, जबकि नीचे हमें बिल्कुल इंटरनेशनल ग्रेड की, ये चीज़ मैं बार बार मेंशन करता हूँ लोकल नाइफ वालों को कि आप जब स्टील जो लगाते हैं उसकी ग्रेडिंग नाइफ पे ज़रूर लिखा करें, क्योंकि तमाम इंटरनेशनल ब्रांड जो हैं वो नाइफ पे लिखते हैं, और इन्होंने भी अगर आप देखें तो विजिबली यहाँ पे लिखा हुआ है X40 CR14 स्टील। अब X40 CR14 स्टील मैंने बेल्जियम वाले नाइफ की वीडियो में जो बर्गहॉफ का था वो बनाई थी स्लाइसर में। ये थोड़ा सा मोटा रखा जाता है क्योंकि वो स्लाइसर आपने देखा था बहुत थिक था, उसके लिए आज इसकी मोटाई थोड़ी कम है। अब इसे मोटा क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये सॉफ्ट होता है। और अगर मैं इसकी प्रॉपर हार्डनेस की बात करूं तो इसकी हार्डनेस मुझे 50 पूरा पूरा तकरीबन मिली है। तो उस लिहाज से मुझे इस नाइफ को बार बार तेज करना पड़ेगा, इसकी एज रिटेंशन नहीं होगी। और यही डिफरेंस होता है आपके आम नाइफ में एक बहुत अच्छे कंपनी के नाइफ में, कि वो बहुत बारीक भी नाइफ होते हैं, तो चूंकि वो स्टील बहुत अच्छा होता है तो उसकी हार्डनेस बहुत अच्छी होती है, और वो एज जो है एक मरतबा आपने लगाया तो उसका एज बहुत देर तक शार्प रहता है। जबकि ये जो सॉफ्टर स्टील्स होते हैं इनके ऊपर एज जो है वो अच्छा नहीं रहता, और इसलिए ये सस्ते भी होते हैं। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बहुत अच्छा नाइफ है, खूबसूरत बना हुआ है, लेकिन ये सस्ता नाइफ है जस्ट बिकॉज कि इसके ऊपर स्टील बहुत ही एक स्टार्टिंग ग्रेड का स्टील यूज़ किया गया और इसकी मोटाई उस लिहाज से कम रखी गई है। अच्छा, अगर मैं बात करूं X40 CR14 मटेरियल की, तो इसके अंदर 0.42% कार्बन होती है, सो इट्स अ माइल्ड कार्बन स्टील। इसके अलावा इसके अंदर सिलिकॉन 1% होती है, मैंगनीज जो है वो 1% होती है, पोटाशियम 0.031% होती है, सल्फर 0.030% होती है, और क्रोमियम 14.5% होती है। सो इट्स अ हाई क्रोमियम कंटेंट, क्योंकि 15% के आसपास हो क्रोमियम तो इट्स अ हाई क्रोमियम कंटेंट, जिसकी वजह से इसे जंग तो नहीं लगेगा, ये बात श्योर है। कार्बन कम है तो इसकी हार्डनेस कम होगी। इसके अलावा अगर देखें तो सिलिकॉन 1% है, सो इट्स मीन्स कि इसको इंटरनल सिलिकॉन सल्फर की वजह से इसे इंटरनल जंग भी नहीं लगेगा। सो ये आपका नाइफ खराब तो नहीं होने वाला अंदर से। इसके अलावा मैंगनीज देखें तो मैंगनीज बेसिकली टफनेस के लिए डाली जाती है, तो वो थोड़ी कम है मैंगनीज की क्वांटिटी इसमें, क्योंकि और भी वनेडियम या जो है वो दूसरे मेटल इसमें यूज़ नहीं किए गए, तो उस लिहाज से देखें तो हार्ड ये उतना नहीं है। और हार्डनेस मैंने आपको बता दी कि इसकी 50 के राउंड हार्डनेस है। इट्स सॉफ्टर स्टील। और अगर मैं बात करूं इसके टेम्पर की, तो टेम्पर इन्होंने अच्छा किया है कि ब्लेड को फुली हार्ड किया पूरे का पूरा, और देन इसे टेम्पर भी पूरे को किया गया है, तो उस लिहाज से इट्स अ गुड थिंग। अगर मैं इसके डायमेंशंस की बात करूं तो जो ब्लेड की टोटल लेंथ है वो 12.5 इंच है, और जो ब्लेड के खाली ब्लेड की कटिंग एज की लेंथ है वो 8 इंच है। सो अगर 8 और 12.5 तो तकरीबन 4.5 इंच का बोल्स्टर समेत ये बनता है। जबकि अगर आम आप नाइफ देखें जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसमें बोल्स्टर और पामल निकाल के 4 इंच रखा जाता है, तो अगर 1 इंच और 1 इंच का ये लगा लें नीचे गुलाई करके, तो तकरीबन 6 इंच 5.5 6 इंच के लगभग वो टोटल हैंडल बनता है। तो उस लिहाज से ये हैंडल छोटा है थोड़ा।
अगर मैं इसकी विड्थ की बात करूं तो एट मैक्सिमम इसकी जो चौड़ाई है वो 1.75 इंच है, और एट मिनिमम जहां से ये टेपर होना शुरू होता है वहां से इसकी जो है वो 1 इंच है। तो अराउंड पौने इंच का इसके अंदर एक स्लांट दिया गया, कर्व आपको एज पे मिलता है, जिसकी वजह से बहरहाल इसकी स्लैशिंग पावर जो है वो बेहतर हो जाती है। अगर मैं इसके वेट की बात करूं तो 170 ग्राम वेट है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत ही घटिया प्रोडक्ट है या फ्रजाइल है, इट्स अ स्टर्डी प्रोडक्ट और आपको फील अच्छी होती है। अगर मैं इसकी मोटाई की बात करूं तो इसकी मोटाई जो है वो 2.25 mm है, विच इज़ गुड, नॉट बैड, एक अच्छा ब्लेड है। ग्राइंड जो है, मैंने ग्राइंड आपको पहले ही बता दिया कि फ्लैट ग्राइंड लगाई गई है। उसको शार्प करने में ज़्यादा टाइम लगता है। और जो इसका और बैड पॉइंट है वो ये है कि सॉफ्टर स्टील होने की वजह से एक मतलब आपने धार खड़ी कर ली तो इसका एज जो है वो आपको बार बार शार्प करना पड़ेगा, आपको स्टील बहुत ज़्यादा इस पर यूज़ करना पड़ेगा अगर आप कटिंग कर रहे हैं मीट वगैरह की। और अगर आप वैसे ही इसे सब्ज़ी वगैरह काट रहे हैं, वैसे यूज़ कर रहे हैं, तो शायद अगर आप हार्ड सब्ज़ी छोड़ दें, एसिडिक जो है ऑनियन वगैरह, तो दूसरी सब्जियों पे टर्न निकाल जाएगा। अदरवाइज आपका ब्लेड जो है ये जल्दी डल हो जाएगा, ये इसका मेजर प्रॉब्लम है। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो ये 800 रुपये का अवेलेबल है फॉर सेल। 800 के लिहाज से अब आपको प्रोडक्ट मिलेगी, तो 800 के लिहाज से इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। वैल्यू टू मनी ठीक है, चल सकता है। और एक्सलेंट वाले गालिबन इसे वजीराबाद में बना रहे हैं। और अगर मैं आपको इसकी कटिंग टेस्ट दिखाऊं, ये देखें, इट्स हैड हार्ड मुझे लगा इसका एज। ये देखें, वहां ही आके ना जहां पे पहला झटका लगता है ना, इसे इधर करके इसकी एक हार्ड स्पॉट्स हैं, तो वो मुलायम नहीं जाता पेपर में से। ये देखें, ये देखें, और ये वो है कि जो एज उन्होंने लगा के भेजा, इट्स नॉट रेजर शार्प एज। मे बी उन्होंने रेजर शार्प एज ही लगा के भेजा हो, लेकिन चूंकि ये डब्बे में पड़ा रहा है तो इसकी एज रिटेंशन बहुत कम है। तो आप उस लिहाज से आप देख सकते हैं कि इसने कटिंग इतनी अच्छी नहीं की। अलबत्ता मैं इसे लगाऊंगा वट्टी पे, और वट्टी पे लगाने के बाद मैं इसकी परफॉर्मेंस जो है वो चेक की है। पल्ले वगैरह मैंने साफ किए हैं इससे, तो उसने ठीक परफॉर्म किया उस पर। नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बट नॉट डैट बैड जो कि लोकल लाइफ करते हैं। लेकिन वो फिर भी अगर वो मैंने वीडियो जब बना ली थी तो उसके बाद मैंने इसका एज देखा था, एज नहीं था इसके ऊपर। फाइन एज जो रेजर शार्प एज होता है वो नहीं था, ये फिर दोबारा वहीं गिर गया। तो उस लिहाज से मैं इसे तकबीर के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप एक या दो तकबीर करें जानवर को और उसके बाद आप फिर वटी लेके यूं 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 लगने बैठ जाएं। अदरवाइज अगर आपको सस्ता नाइफ खरीदना है तो इट्स अ वेरी गुड चॉइस फॉर किचन नाइफ, शेफ नाइफ, अगर आप बार बार तेज़ करना चाहते हैं। सो दैट्स अप टू यू। ये था जी ओवरऑल रिव्यू इस नाइफ का। रमज़ान का महीना है, मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। और अगर आप मज़ीद नाइफ के किसी का रिव्यू जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जेरू का नाइफ जो है वो अभी रमज़ान सेल में अवेलेबल है 4500 में और 2200 में। रमज़ान के बाद उनकी प्राइस जो है वो हाई कर दूंगा मैं दोबारा। तो अगर आप बड़ी ईद की तकबीर के लिए नाइफ ख़रीदना चाहते हैं तो आप
ज़रूर कंसिडर करें। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर दूंगा और मैंने उसके ऊपर कैटलॉग बना दिया है। जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है न्यू वाला, तो आप उसको देखकर उस पर रब्ता कीजिएगा और वहाँ से कैटलॉग चेक कर लीजिएगा। आई होप कि आपको रिव्यू पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। रमज़ान को एंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।